everyone, myself Deepti Malik. Welcome back to my channel. I hope you all are fine and continue your study and also focus on your study because मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। अभी एग्जाम का टाइम चला हुआ है, इसलिए अपनी इधर उधर की बातों को ना करते हुए डायरेक्ट अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करते हैं। और आज का मेरा टॉपिक रहेगा ब्लड पार्ट 2। यहाँ मैंने सेकंड इसलिए लिखा है क्योंकि इससे पहले ब्लड की एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ, वो फर्स्ट पार्ट में है, लिंक मैं यहाँ डाल दूंगी तो आप वहां से जाके देख लीजिएगा। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लड क्या है, इसकी फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, इसके अलावा ब्लड के कितने पार्ट होते हैं, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है वो पढ़ चुके हैं हम। आज हम बात करते हैं ब्लड के सॉलिड पार्ट के बारे में। ब्लड के सॉलिड पार्ट्स में 3 सेल्स प्रेजेंट होती हैं। हाउ मेनी सेल्स? 3 cells are present in the solid part of blood. फर्स्ट है आरबीसी, सेकंड है डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड है प्लेटलेट्स। फर्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट आरबीसी। सबसे पहले हम आरबीसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आरबीसी सबसे पहले देखेंगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी? रेड ब्लड सेल। और इसका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स। साइट्स मीन्स सेल एंड एरिथ्रो मीन्स रेड। इट मीन्स ऐसी सेल जो कैसे कलर की है? रेड कलर की है, उनको हम क्या बोलते हैं? आरबीसी या फिर एरिथ्रोसाइट्स। सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं कि ये रेड कलर की किस वजह से होती है, क्योंकि कोई भी कलर, जितने भी कलर हमारी मतलब कोई भी कंपाउंड अगर कलर देता है तो किस वजह से होता है? पिगमेंट्स की वजह से होता है। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर भी एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। और उस हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से ही जो ये एरिथ्रोसाइट्स हैं वो रेड कलर की दिखाई देती हैं। हीम जो है वो उसका आयरन पार्ट होता है हीमोग्लोबिन का, एंड ग्लोबिन क्या है? एक तरह की प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ आरबीसी। तो ब्लड हमारा रेड क्यों दिखता है? ब्लड रेड भी इस आरबीसी की वजह से ही दिखता है, क्योंकि ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में जो सेल प्रेजेंट होती हैं वो कौन सी हैं? आरबीसी। आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा होती हैं। कंसिडर करो कि ये एक कोई ब्लड वेसल्स है और इस ब्लड वेसल्स के अंदर सेल पड़ी हुई है, डिफरेंट सेल पड़ी हुई हैं। तो उन सेल्स में कोई आरबीसी है, कोई डब्ल्यूबीसी है, कोई प्लेटलेट्स है, पर इन सब सेल्स में सबसे ज्यादा ये भी आरबीसी है, ये भी आरबीसी है, ये भी आरबीसी है, ये सारी क्या है? आरबीसी, क्योंकि इनका अमाउंट सबसे ज्यादा होता है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के कंपैरिजन में। और ये रेड कलर की होती हैं, इसलिए हमें बल्क में ब्लड कैसा दिखता है? रेड कलर का दिखता है। अब बात करते हैं कि इसकी आरबीसी की फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे? आरबीसी की फॉर्मेशन को, क्योंकि इनको नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स, तो आरबीसी की फॉर्मेशन को हम बोलते हैं एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोपोएसिस। अब इसकी फॉर्मेशन की बात की है कि आरबीसी की फॉर्मेशन को हम एरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं। तो अडल्ट के अंदर, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर आरबीसी की फॉर्मेशन होती कहाँ है? आरबीसी की फॉर्मेशन होती है हमारी बॉडी के अंदर रेड बोन मैरो में। रेड बोन मैरो, ये रेड बोन मैरो क्या है? जो बड़ी बड़ी सी हमारी बोन प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में, वो अंदर से खोखली होती हैं कुछ इस टाइप से। मान लीजिए ये कोई बड़ी बोन है हमारी बॉडी में, ये अंदर से क्या है? खाली होती हैं, खोखली होती हैं, और इसी कैविटी को हम क्या बोलते हैं? रेड बोन मैरो। और यहीं पे फॉर्मेशन किसकी होती है? आरबीसी की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं इसके टाइम पीरियड की, कि आरबीसी जो है उसका टाइम पीरियड क्या होता है, कितने टाइम के लिए आरबीसी क्या? ये भी एक सेल है और हर सेल की डेथ होती है, तो आरबीसी कितने टाइम के लिए ब्लड के अंदर लाइव रहती हैं? इनका टाइम पीरियड होता है 120 डेज। इनका जो लाइफ स्पेन है, हम टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं इसको, या फिर हम इसको लिख सकते हैं लाइफ स्पेन। तो इनका लाइफ स्पेन कितना है? इनका लाइफ स्पेन होता है 120 डेज। तो 120 डेज के बाद क्या होता है? 120 डेज के बाद ये लीवर में या फिर स्प्लीन में जाके क्या हो जाती हैं? ब्रेक हो जाती हैं। तो लीवर या फिर स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अब बात करते हैं कि इसकी शेप क्या होती है। सबसे पहले बात करेंगे, मैंने यहाँ बताया था कि नंबर में ये ज्यादा है,
तो कितना नंबर होता है इनका मेल और फीमेल दोनों की बॉडी में क्या है, नंबर ज्यादा रहता है। अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल के अंदर 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ मिलियन पर क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ ब्लड के क्या है 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में कितनी प्रेजेंट होती हैं, 5 to 5 मिलियन। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल के अंदर होती हैं 4 to 4.5 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ ब्लड। ये मेल और फीमेल में अमाउंट अलग अलग क्यों होती है, बिकॉज फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन की साइकिल रहती है, इसलिए फीमेल के अंदर क्या रहेगी, इनकी नंबर जो है कम रहेगी, मेल के अंदर इनकी नंबर ज्यादा रहेगी। इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है कि मेल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं तो इसलिए इनके अंदर आरबीसी ज्यादा होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन की साइकिल होती है, दैट्स वाई आरबीसी का नंबर क्या रहता है, यहाँ पे कम रहता है। इसके अलावा अगर हम इसकी शेप की बात करें तो इसकी शेप कैसी रहती है, आरबीसी की जो शेप है वो रहती है ह्यूमंस के अंदर बाइकनकेव शेप इन ह्यूमन के अंदर इनकी बाइकनकेव शेप क्यों रहती है भाई, बाइकनकेव शेप जो है वो हेल्पफुल भी रहती है, कुछ इस तरीके की शेप बन जाती है इनमें, तो वो क्या है बेटा, हेल्पफुल भी रहती है बाइकनकेव लेंस शेप, बिकॉज दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, क्योंकि आरबीसी जो है वो क्या करती हैं, हीमोग्लोबिन को लेके जाती है। किसके आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, इसलिए क्या है इनकी बाइकनकेव शेप क्या कर देती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। एक एक्सेप्शंस भी है इसमें, लेमा एंड कैमल, उनकी क्या कैसी शेप रहती है, ओवल शेप रहती है। इसके अलावा क्या है, ये जो आरबीसी है वो सारी की सारी क्या रहती हैं, ई न्यूक्लिएटेड, आरबीसी क्या है, ई न्यूक्लिएटेड का मतलब है कि आरबीसीज के अंदर कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है। इसके पीछे भी यही रीजन है, क्योंकि आरबीसी का मेन काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना, यानी ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना। अगर ये भी एक सेल है, सेल के अंदर वही न्यूक्लियस वगैरह सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, अगर वो सारी चीजें प्रेजेंट हो गई तो हीमोग्लोबिन के लिए स्पेस नहीं बचेगा और ना ही फिर ऑक्सीजन के लिए स्पेस बचेगा, और ये स्पेशलाइज्ड है फंक्शन में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दैट्स वाई ये क्या है, ई न्यूक्लिएटेड है। इनके अलावा जितनी भी सेल ऑर्गेनेली होती हैं, मेनली माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वो सब भी क्या है इसमें अब्सेंट रहती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करें डिजीज की, डेफिशिएंसी की, अगर बॉडी के अंदर आरबीसी जो है उसकी डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा, या फिर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा। हीमोग्लोबिन की इनकी डेफिशिएंसी बढ़ने से पहले हम बात करते हैं फंक्शन की, कि इनका फंक्शन क्या है। इनका फंक्शन होता है, देखो पहला तो मैं बता चुकी हूँ कि गैसियस ट्रांसपोर्टेशन। अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन में मैंने बताया कि गैस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी में कौन सी गैस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, हमारी बॉडी के अंदर दो ही गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक है ऑक्सीजन और दूसरी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन लंग्स से जब हम थ्रू अवर नोज नेजल कैविटी नोस्ट्रिल एयर को अंदर लेके जाते हैं तो हम क्या कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन बॉडी के हर एक सेल तक कैसे पहुंचती है, थ्रू आरबीसी, क्योंकि ब्लड क्या है, इट इज अ सर्कुलेटरी कनेक्टिव टिश्यू, ये एक तरह का सर्कुलेटरी कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये क्या करेगा, ये जो आरबीसीज हैं इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, और ये हीमोग्लोबिन किसको कंबाइन करती है, हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को कंबाइन कर लेती है, और जब ये अपने साथ ऑक्सीजन को कंबाइन करती है तो एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ही पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या लेके जाती है, ऑक्सीजन। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरा काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि सेल जब क्या करती है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जब सेल के अंदर फूड का ऑक्सीडेशन होता है, एनर्जी बनती है, तो उस टाइम पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेके आता है, हीमोग्लोबिन ही लेके आता है, और हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो कौन सा कंपाउंड बनता है, तब बनता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। कंफ्यूज मत होना कि ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, नहीं, आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ से हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, और उस फॉर्म में वो हर एक सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और कहाँ पहुंचाता है, वो लंग्स के पास पहुंचाता है। इसके अलावा एक फंक्शन और रहता है आरबीसी का, वो है इट मेंटेन द पीएच ऑफ
ब्लड की पीएच को भी ये क्या करती हैं, मेंटेन करके रखती हैं। दिस इज अ फंक्शन ऑफ आरबीसी। अब बात करते हैं किसकी, डेफिशिएंसी की। किसकी बात करेंगे, डेफिशिएंसी की। अगर बॉडी के अंदर आरबीसी जो है वो कम हो गई तो क्या होगा, और ज्यादा हो गई तो क्या होगा। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आरबीसी का अगर नंबर इंक्रीज हो गया बॉडी के अंदर तो एक डिजीज होती है जिसका नाम है पॉलीसाइथेमिया। क्या नाम है, पॉलीसाइथेमिया। अगर एकदम से नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है तो हमें ये बीमारी हो जाएगी। इसको बोलते हैं इंक्रीज इन द आरबीसी काउंट। आरबीसी का काउंट इंक्रीज हो जाएगा तो कौन सी टर्म आएगी, पॉलीसाइथेमिया। अगर आरबीसी का नंबर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है तो होता है साइटोपेनिया। तो कौन सी होती है, साइटोपेनिया नाम की डिजीज हो जाती है। एकदम से आरबीसी का नंबर डिक्रीज हो गया। अगर आरबीसी डिक्रीज हो गई तो आरबीसी के अंदर क्या था, हीमोग्लोबिन था, और हीमोग्लोबिन भी कम हो गया। हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन करता क्या था, ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता था। इट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर किसकी कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अगर हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो ऑक्सीजन क्या करती थी, फूड के ऑक्सीडेशन में, जो खाना हमने खाया है उसके ऑक्सीडेशन में हमारी हेल्प करती थी और एनर्जी प्रोड्यूस करती थी। यानी अब हमारे पास ना तो हीमोग्लोबिन है, ना ही हीमोग्लोबिन नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजन नहीं है तो फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इट मीन्स एनर्जी नहीं मिलेगी। तो क्या होगा, किडनी सेल्स को एक स्टिमुलेशन मिलता है और वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसका नाम क्या है, अरिथ्रोपोइटिन। और वो अरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, वो आरबीसी की फॉर्मेशन के लिए क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, यानी आरबीसी की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और इस तरीके से हमारी बॉडी क्या हो जाती है, रिकवर हो जाती है, यानी हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। अब बात करते हैं अगर बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो क्या होगा। हीमोग्लोबिन की कमी से डिजीज होती है जिसका नाम है एनीमिया। अगर बॉडी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो उससे कौन सी डिजीज होती है, एनीमिया। तो बात करें कि हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है हमारी बॉडी के अंदर, हमें कैसे पता लगेगा, ये भी अलग अलग होता है। जैसे मेल और फीमेल के लिए इनकी काउंट अलग अलग होता है, इसी तरीके से आरबीसी का काउंट भी, मेल हीमोग्लोबिन का काउंट मेल और फीमेल में क्या रहता है, अलग अलग रहता है। फीमेल के लिए बात करें तो 11 to 12 HB रहता है, और फीमेल की बात करें तो 13 to 14 HB रहता है। ये क्या है, HB का काउंट है। अगर 100 ग्राम ऑफ ब्लड में इतना HB प्रेजेंट है तो वो क्या है, नॉर्मल है। अगर इससे बढ़ जाता है तो भी प्रॉब्लम हमारे लिए, इससे कम होता है तो भी हमारे लिए क्या है, प्रॉब्लम। होप आपको जो मैंने आरबीसी के बारे में पढ़ाया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू।